स्वामी जी, आज का व्यक्ति बहुत अशांत है। सुबह उठने से रात को सोने तक उसको कहीं शांति, सुख, आनंद की अनुभूति नहीं होती है। मात्र वो मैकेनिकल जीवन जी रहा है। स्वादिष्ट भोजन भी खा रहा है, ड्राई फ्रूट्स भी खा रहा है, सभी तरह के ले रहा है और एसी का यूज कर रहा है। उसको जो सुख चाहिए बाहर के सब है, लेकिन भीतर से वो जल रहा है। वो पैसे वाला भी जल रहा है और जिसका पैसा नहीं है वो भी जल रहा है। जल क्या रहा है? उबल रहा है। कहीं पर भी उसको शांति के, ठंडक का कोई संकेत नहीं महसूस कर रहा है। तो ऐसे जलते हुए उच्च वर्ग और निम्न वर्ग सभी लोगों को आप थोड़ा शांति रूपी, मेंटल पीस रूपी उनको ठंडक दीजिए, ताकि उनका जीवन ठंडकमय बन जाए, शांति मन बन जाए, तपता हुआ ठंडा हो जाए। देखो, जीवन तो एक संघर्ष है और हर व्यक्ति के जीवन में छोटे बड़े संघर्ष तो आएंगे। ऐसा नहीं है कि सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन हमको सुख देता है, मगर हाँ, हमारी मान्यता के मुताबिक हमको सुख लगता है जरूर, क्षणिक या तो थोड़े समय के लिए, मगर वो सच्चा सुख नहीं है। वो भ्रांति का सुख है, मान्यता का सुख है, अवस्था का सुख है, टेम्पररी सुख है, और वो भी हमारी बिलीफ के ऊपर डिपेंड है। जैसे ही हमारी बिलीफ चेंज हो गई, उसी चीज में से हमको सुख मिलना बंद हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम एक मोबाइल यूज कर रहे हैं, वो मोबाइल यूज कर रहे हैं, वो उससे हम संतुष्ट हैं, मगर जब बाजार के अंदर कोई नया मोबाइल आएगा तो हमको लगेगा कि अभी ये मोबाइल नहीं चाहिए, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला मोबाइल चाहिए। तो क्योंकि हमारी बिलीफ चेंज हो गई। काम तो उसी से होता है। अभी जहां तक हमने नया नहीं खरीदा है, नया मोबाइल नहीं लाया है, वहां तक तो काम तो उसी चलाता है, मगर अभी वो मोबाइल यूज करने में आनंद नहीं आता है, क्योंकि हमारी बिलीफ चेंज हो गई। तो आखिर संसार की हर परिस्थितियों का आनंद और शोक वो बिलीफ के ऊपर है। वास्तव में वो सच्चा सुख या तो आनंद या शाश्वत सुख है नहीं। हमारी कमजोरी है ये कि संघर्ष वाले जीवन के अंदर हम जिस प्रकार से जी रहे हैं, वो हमारा जीवन वास्तव में जीवन नहीं है। जो हमारी सोच वास्तव में सही सोच नहीं है, जो सोचने की दिशा वो भी हमारी सही नहीं है। आएंगे जीवन में संघर्ष तो आएंगे और आने चाहिए, तभी तो हमको अनुभव होगा। बिना संघर्ष अनुभव नहीं होता है, बिना संघर्ष आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिलता है, बिना संघर्ष हम जी रहे हैं ऐसा मालूम भी नहीं होता है। तो हर व्यक्ति का जीवन ऐसा क्यों है? गरीब तो दुखी है, पैसे वाला भी दुखी है, जिसके पास साधन नहीं है वो तो दुखी है, साधन वाला भी दुखी है, जो अनपढ़ है वो तो दुखी है, पढ़ा लिखा भी दुखी है, जो सत्ता में नहीं है वो तो दुखी है, मगर सत्ता में है वो भी दुखी है, जिन्होंने शादी नहीं किया है वो तो दुखी है, मगर शादी किया है वो भी दुखी है, जिसके पास बच्चा नहीं है वो दुखी है, मगर जिसके पास बच्चा है वो भी दुखी है, जो नौकरी नहीं करता है, नहीं मिलती है वो तो दुखी है, नौकरी करने वाला भी दुखी है, जिसका बिजनेस नहीं चलता है वो तो दुखी है, जिसका बिजनेस अच्छा चलता है वो भी दुखी है। हर व्यक्ति का प्रश्न अलग अलग होता है और इसीलिए हर संजोग में उसको दुख लगता है। ये दृष्टि की बात है। हम अवस्था को वेट देते हैं, वैल्यू करते हैं, और इसीलिए हर अवस्था हमारे लिए दुख का साधन बन जाती है। क्यों दुख का साधन बन जाती है? क्योंकि अवस्था को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये अवस्था हमने कुदरत ने दिया है, हमको कुदरत ने दिया है। क्यों दिया है? वो हमारे कर्मों के भुगतान के वश दिया है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, हम खुद ही जिम्मेदार हैं। और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी होने के नाते हम हर संजोगों के अंदर संभाव में कैसे रहे। संभाव में न राग है, न द्वेष है, न आगे बढ़ना है, न पीछे जाना है।
हर समय स्वस्थ रहना है, स्थिर रहना है, शांत रहना है, वर्तमान में रहना है और हर अवस्थाओं को कुदरती कानून के रूप में ही देखना है। मगर हम हर अवस्था को कैसे देखते हैं? जैसे आज अगर मैं गरीब हूं तो भगवान को प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान, मेरे को 1 लाख रुपया भी मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जब लाख रुपया मिलते हैं तो मैं कहता हूं हे भगवान, मेरे को 10 लाख हो जाए मैं सुखी हो जाऊंगा। जब 10 लाख होता है तो भगवान को प्रार्थना करता हूं मेरे को 1 करोड़ हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जब करोड़ होता है तो बोलता है मेरे को 10 करोड़ हो जाए मैं सुखी हो जाऊंगा। आखिर सुख की परिभाषा क्या है? कोई नहीं है। हर अवस्था में आप दुखी होते हैं। जब घर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक साधन नहीं थे तब भी हम जी रहे थे। आज इतने सारे साधन हैं तब भी जी रहे। पहले दुख कम था, आज दुख ज्यादा है। पहले व्हीकल्स नहीं थे, आज बहुत सारा व्हीकल्स सबके पास है, फिर भी दुखी है। पहले खाने पीने की इतनी सुविधा, इतने साधन या इतनी सारी वैरायटीज नहीं थी। जो आज है वो पहले नहीं थे, फिर भी हम दुखी हैं। क्यों? गलती हमारी सोच में है, अवस्था में नहीं है। क्योंकि हम हर अवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं, हर अवस्था में संभाव में नहीं रहते हैं, हर अवस्था को कुदरती रचना के रूप में नहीं देखते हैं। अगर कुदरती रचना के रूप में देखोगे, संभाव में रहेंगे, अपने आप वो अवस्था को स्वीकार हो जाएगी और स्वीकार हो जाएगी और आपके दिमाग में शांति बनी रहेगी, क्योंकि आपने स्वीकार किया है। कोई भी कंडीशन को स्वीकार करेंगे कंफ्यूजन नहीं होगा, स्वीकार नहीं करोगे अवश्य कंफ्यूजन होगा। आज मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं फिर भी कंफ्यूजन में हूं, क्योंकि मेरे को मालूम है कि 5 साल मेरे को काम करना है और नेक्स्ट टर्म में मेरे को आना है। हर व्यक्ति वर्तमानता को स्वीकार नहीं करती है, तो मैं कहता हूँ वर्तमानता का स्वीकार करो। डरने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, डिग्रेड होने की भी जरूरत नहीं है और एलिवेट होने की भी जरूरत नहीं है। स्थिर रहो, शांत रहो, संभाव में रहो, वास्तविकता को स्वीकार करो। वही कुदरत का कानून है और वही आपके कर्मों का फल है। तो फल को फल स्वरूप देखो और अपनी शक्ति को, खुद की शक्ति को पहचानो। अगर हम तो शाश्वत है, हमारी शक्ति शाश्वत है, हमारी शक्ति अविनाशी है, हम चेतन है। शरीर चेतन नहीं है, अवस्था चेतन नहीं है, साधन चेतन नहीं है, संपत्ति चेतन नहीं है, संबंध भी चेतन नहीं है, हम चेतन है। जागृति हमारे पास होनी चाहिए, दृष्टि हमारे पास होनी चाहिए, आत्मविश्वास हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि सभी शक्तियों का भंडार भी हमारे पास है, प्रकृति के पास नहीं है, संजोगों के पास नहीं है। हम मानते हैं, बस यही हमारी अज्ञानता है। अज्ञानता को बदलना है, दृष्टि को बदलना है। अगर दृष्टि बदल जाएगी, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। सृष्टि बदलने का मतलब होता है हमारी दृष्टि के मुताबिक हमको सृष्टि दिखेगी। अगर हम दुनिया को दोषी देखना चाहते हैं, वो भी हमारी दृष्टि का परिणाम है। अगर हम दुनिया को निर्दोष देखना चाहते हैं, वो भी हमारी दृष्टि का परिणाम है। अगर दुनिया को हम कर्ता के रूप में, मालिकी भाव में देखना चाहते, वो भी हमारी दृष्टि का परिणाम है। दुनिया को अकर्ता भाव से या बिना मालिकी भाव से देखना चाहते, वो भी हमारी दृष्टि का परिणाम है। अगर विनाशी अवस्थाओं को देखना है, वो भी हमारी दृष्टि का परिणाम है। अविनाशी को देखना है, वो भी हमारी दृष्टि का परिणाम है। शाश्वत को देखना है, वो भी हमारी दृष्टि है। टेम्पररी को देखना है, वो भी हमारी दृष्टि है। संयोग आते हैं जाते हैं, वो भी हमारी दृष्टि है। उसमें हम शाश्वत है, वो भी हमारी दृष्टि है। कीमत दृष्टि की है, कीमत अवस्था की नहीं है। तो दृष्टि ऐसी बनाओ, हर अवस्था को डाइजेस्ट कर सको, अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ाओ और जीवन में आगे बढ़ने का मंत्र सीखो। आगे बढ़ना मतलब है संजोगों को डाइजेस्ट करूंगा, संजोग अपने आप पास हो जाएगा, दूसरा संजोग आएगा, वो भी पास हो जाएगा, तीसरा संजोग आएगा। आगे बढ़ने का मतलब कोई फिजिकल फॉर्म में आगे नहीं बढ़ना है। संजोगों को पास करते रहो, अपने आप में स्वस्थ रह के
वो ही हमारी ताकत है। और आप खुद प्रयोग करके ये ताकत का अनुभव कर सकते हो, क्योंकि आप देह से मुक्त ऐसा आत्मा हो, चैतन्य घन स्वरूप हो, शाश्वत हो, और हर प्रकार की शक्तियों के भंडार आप खुद के पास हैं। सिर्फ इसकी अवेयरनेस की जरूरत है, और वो अवेयरनेस ही आपके जीवन में आत्मविश्वास लाएगी।